महासमर के सीरीज में हम लोग आज फिर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम एकाग्रचित होकर क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस। तो ये महासमर का सीरीज हम लोग ऑफ नहीं करेंगे। मैंने सोचा था कि इस टाइम पे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन ले आऊं तो टाइम अलग से रहेगा, बट ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखे। आप लोग ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एकाग्रचित्त होकर प्रत्येक क्वेश्चन को शांति से देखना है। कम ऑन प्लीज। इरादा लाख आजमाएगी ये दुनिया, ये मुश्किलें इरादा लाख आजमाएगी, लेकिन इरादे संकल्प का रूप ले चुका है। जब तक ये अपनी आकार नहीं लेगा, इरादे विचलित नहीं होने वाला है। ये वीरों की संकल्प है, और जो वीर होते हैं वो संकल्प जब ले लेते हैं तो उसे पूरा किए बगैर उसको मौत मंजूर है, लेकिन समझौता मंजूर नहीं है। तो आइए प्लीज क्वेश्चन पर आते हैं। कम ऑन। इस सर्कल में एंगल एपीबी का मान 30 डिग्री दिया है। 10 स्क्वायर एंगल एपीबी और 10 स्क्वायर एंगल सीओडी। हमको सीओडी का मान मालूम यदि कर लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि एंगल एपीबी तो मालूम है, एंगल सीओडी मालूम हो जाएगा तो 10 स्क्वायर के जगह एंगल मालूम हो जाएगा तो काम हो जाएगा। ऐसा बनाए हैं हम लोग, प्रैक्टिस किए हैं। इसको मिला दिए, चलो भाई इसको मिला दिए, चलो भाई इसको भी मिला दिए। अब देखिए प्लीज, ये जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला ये वाला कोण 15 डिग्री, ये वाला कोण ये जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण है, और इसी जीवा द्वारा ये परिधि पर बनने वाला कोण है। एक ही जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण 15 डिग्री, उसी जीवा द्वारा उसी तरफ परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण का आधा होता है, यानी 7.5 डिग्री हो गया। ये एंगल हो गया 7.5 डिग्री। एक ही जीवा द्वारा ये केंद्र बिंदु पर का कोण, उसी जीवा द्वारा ये परिधि पर का कोण। अब देखिए, इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण है थीटा, जो निकालना है। इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण आपका है थीटा। इसी जीवा द्वारा उसी तरफ इसी जीवा द्वारा ये परिधि पर बनने वाला कोण है, इसी जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण का आधा। और ये इस त्रिभुज में देखिए, ये 30 है। वैसे इस त्रिभुज में, त्रिभुज बीपीसी में देखिए, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को ओनली देखिए, एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष कोण बनेगा वो सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। इस त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष कोण बना, ये बहिष कोण सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। θ/2 बराबर 22 में से 7.5 गया, 22.5 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। ये एंगल मालूम कर लिया, मान बैठा देंगे। एपीबी 30 डिग्री मालूम, 10 30 डिग्री 1/√3
1/√3 का स्क्वायर 1/3। COD आया 45, 10, 45, 1 का स्क्वायर 1। आंसर हो जाता है 4/3। हमारा आंसर हो गया ये 4/3। कमा 4/3। अब इसमें आ जाए, ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 60 डिग्री। इस त्रिभुज में आधार पर के दोनों कोनों का योग होगा 120। इन दोनों का योग 120 और आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर, तो दोनों का योग 120 और दोनों बराबर, तो प्रत्येक का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। एंगल AOC का मान बताइए। इस त्रिभुज के गुण से, या ऐसे सिंपल, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो ये पूरा होगा 90 डिग्री, इतना 44, तो ये वाला हो जाएगा 46। ये वाला हो जाएगा 46। पूरा 90, ये 44 है तो ये वाला 46। ये त्रिज्या, आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर। इस त्रिभुज में दो कोनों का योग 92 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 88 डिग्री, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अब यहां पर है, ये टेंजेंट और यह भी टेंजेंट, तो बाहरी बिंदु से खींचे गए दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। अब इस त्रिभुज के गुण से, जब दोनों बराबर है स्पर्श रेखा त्रिभुज में, ये 68 डिग्री है, तो इन दोनों कोनों का योग हो जाएगा 112 डिग्री। इन दोनों कोनों का योग हो जाएगा 180 में से 68 गया 112। आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर, तो दोनों का योग 112 और दोनों बराबर बराबर, तो प्रत्येक का मान हो जाएगा 56 डिग्री, 56 दोनों का मान। थीटा निकालना है। देखिए प्लीज, ये 20 डिग्री है, हम लोग इसको मिलाए अपने मन से। अब ए भी रेडियस, ए भी रेडियस। अब इस त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा समान, तो आधार पर का दोनों कोण भी समान। ये 20, तो यह भी हो जाएगा 20 डिग्री। अब इस त्रिभुज में 20 अब 20 40, तो ये वाला हो जाएगा 140। अब देखिए, इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण 140 निकालना है। परिधि पर का कोण, ये परिधि पर का कोण है लेकिन है EC, तो EC तरफ के परिधि पर का कोण 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, ये 70 घटेगा इसमें से, आंसर 110 निकालना है। ये पूरा कोण, तब देखिए ये रेडियस, ये रेडियस, तो आधार पर का दोनों भुजा समान, ये दोनों कोण भी समान। ये 25, यह भी 25, रेडियस रेडियस। इस त्रिभुज में फिर आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर 35 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज में 25 25 50, तो त्रिभुज का तीसरा कोण हो जाएगा 130। इस त्रिभुज में 35 और 35 70,
तो ये हो जाएगा 110। इसलिए पूरा एंगल AOB बराबर 130 प्लस 110 240 डिग्री आंसर। AB 18 है। यहां एक रिलेशन दिया, PT बराबर दिया है ट्वाइस ऑफ AP, ये दिया है। हम लोग PT बराबर ट्वाइस ऑफ AP, AP के जगह AB होना चाहिए, AP के जगह AB होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ AB। PT बराबर ट्वाइस ऑफ AB, तो PT AB का मान मालूम है, AB 18, PT हो जाएगा 36, मालूम हो गया, PT हो गया 36। क्वेश्चन में और कोई डिटेल होना चाहिए। आइए प्लीज इसमें देखिए, ABCD चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है, एंगल B कितना हम लोग जानते हैं। जब बोल दिया ABCD चक्रीय समानांतर चतुर्भुज मतलब आयत, चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। ABCD चक्रीय समानांतर चतुर्भुज यानी ये आयत है, आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90, इसीलिए एंगल B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लिखने में है, डाटा सही नहीं था, इतना इजी कैसे रहेगा। अब देखिए, रेडियस दिया है 5 cm, PQ दिया है 6, ये लंबवत है, PQ 6 है, आधार 6, तो लंब आधार को 2 बराबर भाग में 3 3, रेडियस 5 है, ये 5 है। अब इस समकोण त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण मालूम 5, आधार 3, तो लंब बराबर मालूम हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर 25 में से 9 गया, रूट 16 का मान 4, ये मालूम हो गया। TP निकालिए, अच्छा क्वेश्चन है, TP निकालिए। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिला रहे हैं, ये 90 डिग्री होगा। देखिए प्लीज, त्रिभुज इसको M मान लिए, त्रिभुज OPM, त्रिभुज OPM एवं त्रिभुज OPT, त्रिभुज OPT समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कैसे? देखिए, ये त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप कैसे है? छोटका त्रिभुज का एक कोण 90, तो बड़का त्रिभुज का भी एक कोण 90। छोटका त्रिभुज का ये कोण और ये शीर्ष कोण, ये बड़का त्रिभुज का भी है, ये कोण छोटका का भी बड़का का भी। तो छोटका त्रिभुज में 90, बड़का त्रिभुज में एक कोण 90, ये कोण छोटका त्रिभुज का भी बड़का त्रिभुज का भी। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में दो दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण आपस में बराबर। तो बड़का त्रिभुज का तीसरा कोण बचा ये वाला, छोटका त्रिभुज का तीसरा कोण बचा ये वाला। दोनों त्रिभुज का तीनों संगत कोण आपस में बराबर, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप। और दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का रेशियो आपस में बराबर। ये भी समकोण त्रिभुज और बड़का वाला भी समकोण त्रिभुज। तो हम लोग लेते हैं बड़का वाला त्रिभुज का भुजा लेते हैं 5, बड़का त्रिभुज का
भुजा लेते हैं 5। तो अब इसके संगत भुजा कौन होगा? बरका त्रिभुज का भुजा लिए ए, तो ये भुजा बरका त्रिभुज में इस एंगल के सामने, इसके सामने, इस एंगल के बराबर छोटका त्रिभुज में कौन एंगल? ये इसके सामने का भुजा 4, ये संगत भुजा होगा। बरका त्रिभुज का, हम बरका त्रिभुज का भुजा लेते हैं पीटी, जो निकालना है। तो बरका त्रिभुज का भुजा पीटी इस एंगल के सामने का भुजा है, इस एंगल के बराबर छोटका त्रिभुज में कौन एंगल? तो यही, इसके सामने का भुजा छोटका त्रिभुज में 3, इसीलिए पीटी बराबर हो जाएगा 15/4। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, इतना सीएम आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, रिवाइज 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। यहां कहा एंगल एपीबी और एंगल एपीओ में क्या अनुपात होगा? हम लोग तो जानते हैं कि ये रेखा पूरे कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है, यानी ये कोण पूरे कोण का आधा होता है, यानी कि एपीबी ये पूरा कोण, तो ये 1, एपीओ ये कोण ये पूरे कोण का आधा होता है। तो रेशियो हो गया इसमें और इसमें 2:1 का। यहां पर देखें प्लीज, ऐसे मिला दिया अपने मन से। देखिए प्लीज, इस त्रिभुज में 44 और 40 84, 84, तो तीनों कोण का योग 180, तो ये वाला कोण हो जाएगा 96 डिग्री, 96 डिग्री। अब देखिए, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाए तो ये पूरा कोण 90, ये पूरा कोण 90, ये 90 में से 44 गया तो ये वाला 46 बचा। ये रेडियस बराबर, त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो त्रिभुज में आधार पर का दोनों कोण भी बराबर। अब देखिए पूरा 180, 96 और 46, 142, 142, तो ये बचेगा 38, क्योंकि पूरा 180, ये 96 है, ये 46 है, 180 में से दोनों को जोड़कर घटाए 38। अब इस त्रिभुज में इतना बराबर ये, तो ये 38, तो आधार पर का दोनों कोण बराबर, तो यह भी 38, इसीलिए थीटा बराबर 180 में से 38 और 38 को जोड़कर 76 को घटाइएगा, बराबर आंसर हो जाएगा 104। ये भुजा ये दोनों स्पर्श रेखा, तो दोनों बराबर होगा, तो आधार पर का दोनों भुजा बराबर। त्रिभुज के गुण से वृत्त का गुण हो गया कि दोनों बराबर स्पर्श रेखा होने के कारण, तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि आधार पर का दोनों भुजा बराबर है। ये 68 है, तो दोनों कोणों का योग 112, दोनों का योग 112, दोनों बराबर बराबर, तो प्रत्येक का मान हो जाएगा 56 डिग्री, प्रत्येक का मान 56 डिग्री हो जाएगा। थीटा ये वाला रिपीटेड, अभी जस्ट बनाया, अब यहां पर देखिए, हम लोग जानते हैं थीटा निकालना है, जानते हैं दो वृत्त स्पर्श करे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा
यहां कोण बनाती है 90 डिग्री का। ये हम लोग बनाने के दौरान सोचे, जानते हैं यहां पर स्पर्श बिंदु पर कोण बनाती है 90। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, तो ये वाला हो जाएगा 55 डिग्री आंसर। ऐसे में हमने बताया था, पीछे बनाया है, इसको मिला देंगे, ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब देखिए यहां पर पीपी का मान ये पूरा 13 है, ये आर है, 13 प्लस आर। सीपी का मान पीएम कितना, ये भी आर होगा, केंद्र बिंदु से परिधि छू रहा है। पर सीपी 13 में से ये आर गया तो एमपी बचेगा, 13 में से आर गया। अब देखिए ये भी पूरा जीवा है, ये जीवा और ये एक दूसरे को बाह्य रूप से मिल रहा है। दो जीवा, सबसे लंबी जीवा व्यास, व्यास भी जीवा, ये जीवा और ये जीवा बाह्य रूप से मिल रहा है। तो पहला जीवा के बर का यानी सीपी, बर का सीपी यानी 13 प्लस आर, पहला जीवा का बर का सीपी गुने छोटका बाहरी रेखाखंड एमपी, 13 माइनस आर, बर का गुने छोटका बराबर, इसका बर का 16 गुने छोटका यानी 9, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 नामा 153 माइनस आर स्क्वायर उधर जाकर प्लस आर स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6, यहां 3, इसलिए आर बराबर आ गया 6। रेडियस निकाले, निकल गया 6। अब इसमें देखिए बाबू, ये मिलाया, ये सवाल में दिया है आर और ये तो आर होगा ही, ये समबाहु त्रिभुज तो 60 डिग्री। ये सोचा, बनाने के दौरान निकाला तो एरो लगा दिया। और मैंने बोला है ये जब भी आए तो इजी करने के लिए, ऐसा जब भी दिखे, क्योंकि ये स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है, ये त्रिभुज है, तो बढ़ाएंगे तो ऐसा दिखेगा। त्रिभुज के बहिष्कोण का समद्विभाजक ये होता है। तो एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस यह a/2, 60/2, आंसर कितना 60 डिग्री है। यानी ये त्रिभुज है, ये लाइन नहीं बढ़ा है, अपने मन से इमेजिन करना है। अगर बढ़ाएंगे ये बहिष्कोण और ये लाइन, इन दोनों बहिष्कोण का समद्विभाजक रहता है। समबाहु त्रिभुज में समद्विभाजक है, ये एंगल 90 माइनस a/2। ऐसा जब भी रहे, कोई भी एंगल 90 डिग्री माइनस a/2, क्योंकि स्पर्श रेखा ये नहीं है, तो ध्यान रखना है। ऐसा पीछे भी हुआ था, ऐसा हुआ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ये चतुर्भुज जो ये बना, उसमें आमने सामने के कोण का योग 180, तो इस आमने सामने के कोण का योग भी 180 होगा। तो ये चतुर्भुज कैसा होगा, इस चतुर्भुज कैसा होगा बताए हैं, साइक्लिक, वृत्तीय यानी चक्रीय होगा। क्योंकि इस चतुर्भुज में भुजाओं, आमने सामने के भुजाओं में कोई निश्चित संबंध नहीं, और ये 90 ये दोनों कोण 90-90 नहीं, सिर्फ एक ही गुण
इस चतुर्भुज में फॉलो कर रहा है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 है। ऐसा जब भी होगा दिमाग में सेट कर लीजिए, भुजाओं के साथ कोई निश्चित संबंध नहीं है, सिर्फ एक ही है कि आमने सामने के कोण का योग 180 है, तो ये चतुर्भुज चक्रीय होगा। देखिए त्रिभुज में ये कोण 90 है। इस त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा ये कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण 11, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 9 + r का होल स्क्वायर प्लस आधार 2 + r का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, स्पेस यहां कम है, नहीं तो रेडियस निकालना है तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि r के जगह क्या रखे। अगर r के जगह हम रखते हैं ये 121 होगा, बाएं साइड में 121 है, दाएं साइड में r के जगह क्या रखे कि 121 हो जाए। सॉल्व कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट हो गया। वेरी गुड। यहां पर देखिए ऐसा हुआ, अभी जस्ट हुआ है, ये मिला है स्पर्श बिंदु से मिला पूरा 90, 48 तो ये वाला 42, 48 और 36 तो हो जाएगा 82, 84, 48 + 36 84, 84 तो ये वाला कोण हो जाएगा 96। केंद्र बिंदु से ये स्पर्श बिंदु नहीं है, ये और ये रेडियस, तो ये 42, तो आधार पर का दोनों कोण समान, ये 42, ये पूरा 180, तो ये वाला कोण 96, ये 42, 96 और 42 138, 138 ये पूरा 180 में से 138 गया, 138 गया तो 42, 180 में से 138 गया तो 42, ये 42 तो यह भी 42 रेडियस है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 42, 42, 84, 84 तो 180 में से 84 गया, ये वाला कोण 96 डिग्री आंसर। या केंद्र बिंदु माना, मिलाए तो आर आर समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये आर दिया है, अपने से मिलाए इसको, तो ये कोण हो जाएगा कितना 60 डिग्री। केंद्र बिंदु पर का कोण 60, उसी तरफ के परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा बराबर 30 डिग्री, बराबर 30 डिग्री। ऐसे में बताए थे हम कि अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेशियो को हमेशा रेडियस के रेशियो में काटेगी, लेकिन ये बाह्य रूप से, ये आंसर हो जाएगा बाह्य रूप से। यहां पर देखिए पी क्यू, इसकी लंबाई बोले थे दोनों वृत्त स्पर्श कर रहा है, तो पी क्यू बराबर √4 r × r। 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, 6 दूना 12, पी क्यू बराबर √4 r × r। यहां भी देखिए वहां था अनुस्पर्श रेखा, यह अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा को रेडियस के रेशियो में, हमेशा रेडियस के रेशियो में काटता है, लेकिन ये काट रहा है अंतः रूप से, ये काट रहा है आपको अंतः रूप से। OC बराबर CB, ये यक्स माना, यह भी यक्स, OC बराबर CB, रेडियस से 7,
समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर 49। तो x बराबर 49/2, एक्स स्क्वायर बराबर 49/2। तो x का मान हो जाएगा 7/√2। तो निकालना है AB, तो इसलिए AB बराबर हो जाएगा x का डबल, यानी 7/√2 का डबल। ये काटेंगे तो √2, आंसर हो गया 7√2 आंसर। चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा वो सामने के अंतःकोण के बराबर, 60 डिग्री आंसर। अब यहां देखिए चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण ये बनेगा वो सामने के अंतःकोण के बराबर, ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनेगा वो सामने के अंतःकोण के बराबर, इन दोनों का योग पूछता है, आंसर 130। हम बोले तो ऐसा जब भी हो, ये पी फिगर को ध्यान कर ले, पीए बराबर होगा पीबी, एकदम दिमाग में लिख सेट कर लेना। ऐसा जब भी हो तो हम बोले थे ऐसे खींचेंगे तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, पीई बराबर होगा डीएफ। एकदम 2-4 बार लिखकर दिमाग में सेट कर लेना है। पीए दिया 4, ये बिंदु वृत्त के बाहर है, बाहरी बिंदु से सर्कल पर खींचे गए दोनों टेंजेंट का लंबाई समान, ये 4 तो यह भी 4। अब इस वृत्त के रिस्पेक्ट में बाहरी बिंदु से सर्कल पर खींचे गए दोनों टेंजेंट का लंबाई बराबर, ये 4 तो यह भी 4। तो अब बीसी बराबर कितना, तो 4 + 4 8। देखिए यहां BCD ये पूरा कोण निकालना है, जरा गौर करना। ये 30 है, ये वाला 120। तब देखिए ये केंद्र बिंदु इसी जीवा द्वारा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, 120 है, इन दोनों का योग हो जाएगा 60। दोनों का योग 60, दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि आधार पर का दोनों भुजा बराबर। 120 है, ये दोनों का योग 60, तो ये वाला हो जाएगा 30, ये वाला हो जाएगा 30। ये हो गया। ये एंगल आपका 30 डिग्री मालूम है, मिस्टेक है इसमें। यहां पर केंद्र बिंदु पर के कोण का ये आधा होना चाहिए, ये वाला आधा होना चाहिए, यानी कि इसको हम लोग बना लेते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं कि ये वाला कोण तो हो जाएगा 60, ये वाला कोण आपका हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि केंद्र बिंदु पर के कोण का उसी तरफ के परिधि पर का कोण आधा, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 30 दिया हो, ये गिव है, दिया गया होगा। अब देखिए ये वाला कोण 30 आया हुआ है, ये 30 आया हुआ है, ये पूरा 90 है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180, इसका योग 180, तो ये 90 है, ये 50 इतना आया, तो ये हो जाएगा
ये पूरा 90 है, ये 30 आया है, तो ये भी हो जाएगा 60। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार देखे हैं, लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। देखिए ये थीटा है और त्रिभुज में ये भुजा बराबर, त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा बराबर, आधार पर का दोनों कोण भी बराबर, ये भी थीटा। अब देखिए प्लीज, इस जीवा को लेकर देखिए, ये जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये थीटा तो यह भी थीटा। अब इस जीवा को लेकर देखिए, परिधि पर बनने वाला कोण और इसी जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण बराबर, ये पूरा एंगल हुआ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आंसर। अब यहां देखिए, ये व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ए बी सी डी ये सोच कर निकाला है, एरो लगा दिया। व्यास द्वारा परिधि पर का कोण 90, व्यास द्वारा परिधि पर का कोण 90। अब देखिए, ए बी डी सी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180, आमने सामने के कोणों का योग 180। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। ये 50 अगर लेंगे तो ये 130 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, कुछ इसमें एरर है। न्यूमेरिकली ये आपका समाप्त हो गया। 30 क्वेश्चन का महासमर का ये सीरीज समाप्त हुआ। आप लोग अभ्यास करें, कमेंट करें और इस प्रैक्टिस को, ये जो अभी डिजास्टर है उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज कर लेना है। यही बुद्धिमता है। जो हार कर भी बाजी को जीतता है वो बाजीगर कहलाता है, और आप सभी बाजीगर है। मेरा अनुभव आपके साथ है, तो सक्सेस होना ही है, बिकॉज यू आर बोर्न टू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर कल मिलते हैं, आज यहीं तक। थैंक यू। ये लोग नहीं है क्या? हेलो, कोई नहीं है क्या? एक बार फोन के लो, वहां के ऑफ हो गया ना, ऑफ किए हैं।